बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती अलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, हम बाब नंबर 1 शहरियत पढ़ रहे हैं जिसको सिटीजनशिप भी कहा जाता है और आज मैं आपको इसका सबक नंबर 11 मुकम्मल करवाऊंगी। तो प्यारे बच्चों, ये एक अमली सरगर्मी है, ये अमली काम नंबर 3 है जो आपकी किताब में बाब नंबर 1 में ही दिया गया है। चले आए इसकी इंस्ट्रक्शंस देखते हैं कि किस तरीके से हमने ये अमली काम करना है, फिर मैं आपकी मदद करूंगी कि आप इसको कैसे अपनी क्लास में या घर में मुकम्मल कर सकते हैं। चले आए पहले इसकी इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। अमली काम नंबर 3, फर्ज करें कि आपको अमन घर के नाम से एक तंजीम खोलने का काम दिया गया है। इस तंजीम का मकसद घर, स्कूल, महल्ले और पूरे माशरे में लोगों के तनाज़ात को हल करना है। तो अब आपके अमन घर की जो तंजीम आप बनाएंगे उसने तनाज़ात को हल करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अमन घर के लिए एक खाका बनाना है पहले आपने, ठीक है। खाका आप बनाना है कि यानी कि आपका जो अमन घर है ये क्या क्या काम करेगा। अब एक खाका तैयार करेंगे कि आप किस तरह से तनाज़ात को हल करेंगे, आप लोगों के अमन के फ़रोग देने के लिए क्या मशवरा देंगे, आप लोगों को इस तंजीम में शामिल होने के लिए किस तरह राज़ी करेंगे, आप अपने तनाज़ात को हल करने के लिए आपसे किस तरह रुजू करेंगे, आप लोगों को अपनी खिदमात कैसे फराहम करेंगे, ऑनलाइन या स्कूल और महल्ले में बेदारी के ज़रिए से। अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल करके अपने असातिज़ा को जमा करवाएं। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको कुछ पेपर चाहिए। आप रंग बिरंगी शीट्स ले लें A4 साइज़ की, बाआसानी आपको ये मार्केट से मिल जाएंगी या आप अपनी टीचर से भी इनको हासिल कर सकते हैं। रंग बिरंगी शीट्स नहीं भी मिलती तो सफ़ेद प्लेन कागज़ आप ले लें और उस पर आपने सबसे पहले अपना हदफ लिखना है। आपका हदफ क्या है कि आपने अमन घर बनाना है, ये आपकी एक तंजीम है, ठीक है। अब ये तंजीम बनाने के लिए आपकी इस तंजीम का मकसद क्या है, आपकी इस तंजीम का मकसद ये है कि आपने अपने करीबी लोगों को जो आपके घर में, स्कूल में या आपके महल्ले में रहते हैं, आपने उनको बताना है कि तनाज़ात कैसे दूर कर सकते हैं वो, ठीक है। और इसके अलावा आपको सुनने जानने का एहसास दिलाने के लिए भी आप ये तंजीम बना रहे हैं ताकि लोगों में एक दूसरे को सुनने की जो है वो बेदारी पैदा हो, क्योंकि लोग एक दूसरे को सुनते नहीं है, सिर्फ कोशिश करते हैं अपनी बात सुना लें। अब आपका हदफ हासिल करने के लिए जो कार्रवाइयां हैं आपने उसकी एक आइटम लिस्ट बनानी है। आप एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले आपका हदफ क्या है कि एक खाका आपने बनाना है कि आप कैसे तनाज़ात को हल करेंगे, उसके बाद आपसे कैसे रुजू किया जाए, आप लोगों की तंजीम में लोगों को आपकी तंजीम में क्यों शामिल होना चाहिए, अमन को कैसे फरोग दिया जाए और खिदमात ऑनलाइन या आगाही प्रोग्राम आप किस तरीके से देंगे। तो मेरा जो खिदमात प्रोवाइड करने का तरीका होगा वो ऑनलाइन होगा या कोई भी आगाही प्रोग्राम है जो कि महीने में एक दफ़ा मैं अपने स्कूल में, महल्ले में या घर में रख सकती हूँ। तो अब तनाज़ात को मैं कैसे हल करवा सकती हूँ, इसके लिए मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी। आप इसी तरह पेपर के ऊपर लिखना है कि आप बातचीत से, मसले को सुनकर, दूसरे के नुक्ता नज़र को समझकर, सब्र से, कबूलियत से और रवादारी से मैं तनाज़ात को हल करवाऊंगी अपनी इस तंजीम में। इसके अलावा अमन को कैसे फ़रोग दिया जाएगा, वो भी बातचीत के ज़रिए, एहतराम से, सकून से, लोगों की तारीफ़ या अप्रिशिएट करके और रवादारी से। इसके अलावा लोगों को आपकी तंजीम में क्यों शामिल होना चाहिए, मेरी तंजीम में लोगों को इसलिए शामिल होना चाहिए कि मैं उनके मसाइल को सुनूंगी, या आप ये लिख सकते हैं कि आप उनके मसाइल के बारे में जानेंगे, मुमकिन हल पेश करेंगे, रहनुमाई करेंगे और हम सालिस का किरदार भी अदा कर सकते हैं, यानी कि आप लोगों के मसाइल को हल भी करवा सकते हैं, दो लोगों के फरीकैन के मसाइल को। इसके अलावा आपसे रुजू कैसा किया जाए, स्कूल में हमारे अमन घर का दौरा करके, यानी कि आप स्कूल में भी मुझसे मिल सकते हैं, आप बताएंगे, और आपके अमन घर का दौरा करके भी। इसके अलावा आप खिदमात किस तरीके से आपसे हासिल की जा सकती है, ऑनलाइन या आगाही प्रोग्राम से। हर हफ्ते को असेंबली के वक्त आगाही प्रोग्राम का एहतमाम करेंगे, यानी कि आप अपने स्कूल में हर हफ्ते असेंबली में जाके आगाही प्रोग्राम करें। आप बार बार बच्चों को ये बात बताएं कि जब आप दूसरों की बात को सुनते हैं, उनकी बात का एहतराम करते हैं, बातचीत के जरिए जब आप मसाइल का हल निकालते हैं, तो इस तरीके से आपका माशरा जो है वो एक बेहतर जगह बन जाता है। तो इस तरीके से आपके अमन घर का जो काम है वो आसान हो जाएगा। इसके अलावा आप हमारे स्कूल के वेब पेज पर भी हम तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा जो आपके स्कूल का वेब पेज है, आप उससे भी जो है आप
اس کے بارے میں جو اس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ جو ہے امن گھر میں اپنے مسائل کا جو ہے وہ لوگ اپنی شکایات لکھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی جو ہے اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ آپ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ تو ان طریقے سے آپ نے اپنے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ میں نے پوری رہنمائی آپ لوگوں کی کر دی ہے، اب بس آپ کو کاغذ اور پینسل چاہیے۔ آپ نے اس ویڈیو کو ری واچ کرنا ہے، پاز کر کر کے آپ نے اپنے آئیڈیاز جو ہیں وہ پیپر کے اوپر لکھ کے اور اپنی ٹیچر کو یہ سبمٹ کروانے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے کس طریقے سے ہم معاشرے میں امن قائم کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو ایک تنظیم بنانے کا موقع ملے جس کو امن گھر کہتے ہیں تو کس طریقے سے آپ اس سے معاشرے میں امن قائم کریں گے، آج ہم نے یہ سیکھا۔ تو پیارے بچوں، گھر کے کام میں اب آپ نے اپنے امن گھر کے اوپر جو کس طریقے سے آپ اس کو مکمل کریں گے، میں نے آپ کو پورا طریقہ سمجھا دیا ہے، آپ نے اس کو اپنے گھر سے مکمل کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کو ضرور مکمل کیجیے گا، اور پروجیکٹ کو آپ نے اپنی ٹیچر کو سبمٹ کروانا ہے۔ سب سے خوبصورت اور سجاوٹ سے بھرپور پروجیکٹ جو ہے، بہترین آئیڈیاز کے ساتھ جو پروجیکٹ ہوگا، یقیناً ٹیچر اس کو کلاس میں جو ہے وہ اناؤنس کرے گی کہ یہ سب سے اچھا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔